तो फिल्म की शुरुआत होती है श्रेया नाम की लड़की से जो कि हॉस्पिटल में मौजूद थी और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में श्रेया जो है वो टेस्ट ट्यूब के द्वारा प्रेग्नेंट होना चाहती है। और यहाँ पर श्रेया सिर्फ अकेली नहीं थी बल्कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी जो कि टेस्ट ट्यूब के द्वारा प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। श्रेया यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराई और डरी हुई थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे होगा। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक और बात आई। जब वो बेहोश होने वाली थी तब वो सोचती है कि आखिर इसका पिता कौन होगा। जिसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक में 6 महीने पीछे जाती है जहाँ पर हम श्रेया को पूरी फैमिली के साथ देख पाते हैं और हमें मालूम चलता है कि श्रेया जो है वो करण नाम के लड़के से प्यार करती है और उनकी 2 महीने के बाद शादी भी है। लेकिन श्रेया की माँ कहती है कि तुम दोनों का इस तरह से मिलना मुझे पसंद नहीं है। तो श्रेया अपनी माँ से कहती है कि वो करण से पिछले 4 सालों से प्यार करती आ रही है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आखिर वो दोनों एक दूसरे से कैसे नहीं मिलेंगे। आगे हम देखते हैं कि करण जो है वो श्रेया से मिलता है और वो उसे एक साड़ी गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि हम 1-2 दिन के अंदर ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि करण जो है वो यूएस में रहता है और वीजा के कारण उसे मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और अगर वो 2 दिन के अंदर शादी कर लेते हैं तो 2 महीने के अंदर ही उनका वीजा भी आ जाएगा। और वैसे भी वो 2 महीने बाद तो शादी करने ही वाले हैं तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि हम 2 दिन में ही कोर्ट मैरिज क्यों ना कर ले। जिसके बाद हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि बेंगलोर में रहता है। जब सिद्धार्थ का फिल्म में इंट्रो हुआ तो हमें शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि सिद्धार्थ को बच्चों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके हिसाब से बच्चे तो पॉपुलेशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उसने सोच रखा है कि वो शादी तो करेगा लेकिन वो बच्चा नहीं पैदा करेगा। और साथ ही हमें मालूम चलता है कि सिद्धार्थ एक आर्किटेक्ट है लेकिन उसका काम ज्यादा ठीक तरह से नहीं चल रहा है। आगे हमें मालूम चलता है कि सिद्धार्थ के 2 दोस्त हैं जिनमें से एक गोंडा तो दूसरा सेतु। सेतु जो है वो गे है तो वहीं गोंडा की कुछ समय पहले ही शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये तीनों ही मौजूद थे। ये तीनों ही आपस में बात कर रहे थे और यहाँ पर सेतु कहता है कि भले वो गे है लेकिन वो पेरेंट बनना चाहता है और इसीलिए वो टेस्ट ट्यूब के द्वारा बच्चा हासिल करना चाहता है। यहाँ पर सेतु गोंडा और सिद्धार्थ को भी कहता है कि वो भी उसके साथ चले और उसे कंपनी दे। बहुत देर तक मनाने के बाद यहाँ पर गोंडा और सिद्धार्थ जो है वो सेतु की बात मान जाते हैं और फिर वो सेतु के साथ मिलकर स्पर्म बैंक पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि अपना अपना स्पर्म वो लोग फ्रीज करवा रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ ने यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन गलत बताया। उसने अपना नाम पी जेम्स बताया था। आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम नीरू है। नीरू जो है एक मॉडल है और कुछ ही महीनों के बाद वो पेरिस जाने वाली है। दोनों का रिलेशनशिप काफी सीरियस है और कुछ ही हफ्तों में वो लोग एंगेजमेंट भी करने वाले हैं और आगे उनका प्लान शादी का भी है। लेकिन हर बार उनके बीच में बच्चों को लेकर झगड़ा हो जाता है। नीरू को बच्चे चाहिए लेकिन सिद्धार्थ को बच्चे नहीं चाहिए। इसी वजह से उनके बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं। नीरू को ऐसा लग रहा था कि वो सिद्धार्थ को बदल देगी और बच्चों के लिए कन्विंस कर लेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नीरू जो है अब यहाँ पर सिद्धार्थ से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। यहाँ पर सिद्धार्थ अपनी कंपनी में ठीक से जॉब नहीं कर पा रहा था। वो पूरा ध्यान अपनी जॉब पर नहीं दे पा रहा था जिसके बारे में वो अपने पिता से भी बात करता है। तो वो अपने पिता से कह रहा था कि वो इस जॉब को छोड़ने वाला है जिसके बाद वो अपने ही फर्म को लॉन्च करेगा जिसके लिए उसके पिता भी सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम श्रेया को देखते हैं जो कि चेन्नई में रहती है और वो भी एक आर्किटेक्ट है। वो अपने काम को लेकर बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पर श्रेया अपने बॉयफ्रेंड करण से बात कर रही थी। बाद में वो उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम सिद्धार्थ को देखते हैं जिसकी आज नीरू से एंगेजमेंट थी लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी। नीरू और उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। यहाँ पर सिद्धार्थ उसे बार बार कॉल भी कर रहा था लेकिन वो कॉल भी नहीं रिसीव कर रही थी। जिसके बाद हम श्रेया को देखते हैं जो कि करण के फ्लैट पर पहुंच चुकी थी और वो उसे सरप्राइज देने के लिए चुपचाप अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ तो श्रेया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि करण किसी और लड़की के साथ होता है। ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगा और वो रोते हुए वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी भी यहाँ नीरू और उसकी फैमिली का इंतजार कर रहा था लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए थे। तभी उसके पास एक लेटर आता है जिसमें सिद्धार्थ को मालूम चलता है कि नीरू उससे शादी नहीं करना चाहती है और ना ही एंगेजमेंट क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ को बच्चे नहीं चाहिए और नीरू को बच्चे चाहिए। इसीलिए नीरू यहाँ पर एंगेजमेंट नहीं कर सकती है। तो अब श्रेया को करण ने चीट किया था इसीलिए वो शराब और सिगरेट को अपना दोस्त बना लेती है और ये बात अब सभी को मालूम चल चुकी थी कि वो पूरी तरह से कबीर सिंह बन चुकी है। और जो हाल श्रेया का है उसी तरह सेम टू सेम हाल सिद्धार्थ का भी है क्योंकि सिद्धार्थ को भी एक तरह से धोखा ही मिला है जिस वजह से सिद्धार्थ के काम पर फर्क पड़ता है। वो
कंपनी में काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। श्रेया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। तभी उसकी मामा की लड़की उसकी गोद में आती है। उसे ऐसा लगा कि शायद अगर उसके पास भी ऐसी ही कोई लड़की होती तो उसे भी बहुत ही अच्छा लगता। बात कुछ ऐसी है कि श्रेया को जब करण ने चीट किया तो श्रेया की माँ शादी के लिए उसके पीछे पड़ चुकी है और अब श्रेया के पास एक छोटा सा प्लान आ चुका है कि अगर बात सिर्फ बच्चे की है तो शादी क्यों करे, वो डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब के द्वारा बच्चे ही कर लेगी, फिर घर वाले भी शादी के लिए नहीं बोलेंगे। इसीलिए वो करण से मिलती है और डॉक्टर के पास जाती है ताकि वो उन्हें बता सके कि हमें बच्चे नहीं हो सकते और इसीलिए टेस्ट ट्यूब के द्वारा वो बच्चा चाहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर जो है वो सारी प्रोसेस को चालू कर देते हैं। जहाँ पर करण ने उसका साथ तो दिया था लेकिन ये साथ उसका आखिरी साथ था क्योंकि श्रेया ने इसके बाद उसे गुड बाय कर दिया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था क्योंकि एक तो नीरू उसे छोड़कर जा चुकी थी तो दूसरा वो अपने काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। तभी स्पर्म बैंक की फर्टिलिटी से एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि इसका स्पर्म जो है वो किसी के काम आ गया है, क्या वो फिर से ये देने के लिए आ सकते हैं क्योंकि ये तो एकदम फ्री है। लेकिन सिद्धार्थ इसका कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम श्रेया को देखते हैं जो कि अब अपने प्रेगनेंसी किट से अपना प्रेगनेंसी चेक कर रही थी तो यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसलिए वो ये सारी बातें अपनी माँ और अपने पापा से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि शायद इसके पीछे करण का हाथ है, लेकिन वो इन्हें बताती है कि वो करण नहीं बल्कि उसने टेस्ट ट्यूब के द्वारा ये बच्चा प्लान किया है। ये सुनते ही श्रेया की माँ यहाँ पर श्रेया को एक जोरदार चाटा लगाती हैं और अपने पति से कहती हैं इस घर में या तो श्रेया रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तब यहाँ पर श्रेया को अपना घर छोड़ना पड़ता है और अब वो अपनी मौसी के साथ किसी दूसरी जगह पर रहने लगी क्योंकि श्रेया प्रेग्नेंट है और इसकी मौसी को उसका ख्याल भी रखना था। तभी श्रेया के अंदर बच्चे के पिता के बारे में पता लगाने की हलचल पैदा हुई और वो चेन्नई से बेंगलोर चली जाती है एक प्रेजेंटेशन के लिए और लगे हाथ वो बच्चे के पिता के बारे में भी पता कर लेगी। मालूम चलता है कि श्रेया जिस कंपनी में प्रेजेंटेशन देने के लिए आई है उसी कंपनी में सिद्धार्थ भी काम करता है और जब वो प्रेजेंटेशन दे रही थी तो सिद्धार्थ को यहाँ पर श्रेया बहुत ही अच्छी लगी। उसका बोलने का स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बातें, सब कुछ उसे बहुत ही अच्छी लगी। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ श्रेया को पसंद करने लगा था। अब यहाँ पर श्रेया फर्टिलिटी से नाम और एड्रेस तो ले लेती है लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम है कि सिद्धार्थ ने अपना नाम और एड्रेस तो गलत बताया है। वो पीजीएम्स नाम से किसी को ढूंढ रही थी और एड्रेस भी उसने किसी बाहर का दे दिया था। यहीं पर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ भी यहीं पर अपने दोस्तों के साथ मौजूद था और जब सिद्धार्थ ने यहाँ पर श्रेया को देखा तो वो तुरंत ही उससे बात करने के लिए पहुंच गया। जब सिद्धार्थ श्रेया से मिला तो श्रेया को ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ और वो शायद पहले भी मिले हैं क्योंकि वो इतनी अच्छे तरीके से उससे मिल रहा था। सिद्धार्थ उसे बताता है कि उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, आपने जिस तरह से बात की उसका कॉन्फिडेंस देखते हुए इसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिला। तो श्रेया यहाँ बताती है कि वो यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई थी लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो उसे नहीं मिलेगा, इसलिए सिद्धार्थ जो है वो श्रेया को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है जहाँ पर श्रेया जो है वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय करती है और फिर बाद में सिद्धार्थ श्रेया को अपने घर ले जाता है। ये सारी चीजें देखकर श्रेया को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए श्रेया जो है वो सिद्धार्थ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। तब सिद्धार्थ पुलिस को खबर कर देता है क्योंकि ये डीएसपी जो है वो सिद्धार्थ के पहचान वाला है। तब यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो लोग पृथ्वी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें देखकर श्रेया को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उसकी मौसी को भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि श्रेया और उसकी मौसी को ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी किडनैप हो चुका है, जिस वजह से उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। तभी यहाँ पर सिद्धार्थ आता है पृथ्वी को लेकर और वो उन लोगों को बताता है कि दरअसल पृथ्वी जो है वो रेलवे स्टेशन पर उसे मिला था। बात कुछ ऐसी है कि पृथ्वी ने अपनी मौसी और श्रेया को बात करते हुए सुन लिया था कि उसके पिता बेंगलोर में रहते हैं, जिस वजह से वो बेंगलोर जाने के लिए रेडी हो गया था। तो अब अगले दिन से सभी लोग पृथ्वी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी। सिद्धार्थ पृथ्वी के पास आता है तो मालूम चलता है कि जो बच्चे हैं वो पृथ्वी को फुटबॉल नहीं खिला रहे हैं और फिर ऐसे में स्कूल के सिलेक्शन में पृथ्वी का सिलेक्शन कैसे होगा भला, जिस वजह से यहाँ पर सिद्धार्थ जो है वो पृथ्वी के साथ फुटबॉल खेलने लगता है और उसे सारी चीजें सिखाने लगता है। बहुत दिनों तक सिद्धार्थ ने पृथ्वी को फुटबॉल सिखाया और वो काफी अच्छे से खेलने लग गया था। जिसके बाद सिद्धार्थ श्रेया के पास आता है तो श्रेया यहाँ पर सिद्धार्थ को कुछ बातें बताती हैं जो कि उसने किसी को भी नहीं बताई थी। वो बताती हैं कि वो कोई डिवोर्स नहीं ली और ना ही पृथ्वी के पिता मारे गए हैं। दरअसल में पृथ्वी जो है वो टेस्ट ट्यूब के द्वारा हुआ था। पृथ्वी के पिता के बारे में मैंने पता करने की कोशिश भी की लेकिन वो नाकाम रही, जबकि श्रेया को ये बात नहीं मालूम है कि पृथ्वी के पिता कोई और नहीं
बल्कि सिद्धार्थ ही है। जिसके बाद हम देखते हैं श्रेया को किसी जरूरी काम से बेंगलोर जाना था, लेकिन उसकी मौसी की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर वो पृथ्वी का ख्याल नहीं रख पाती। इसलिए सिद्धार्थ यहाँ पर श्रेया को कहता है कि वो भी बेंगलोर जा रहा है, तो वो तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेगा और साथ ही वो पृथ्वी को भी ले जाएगा, जिसके लिए श्रेया भी मान जाती है। और फिर वो तीनों ही बेंगलोर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रास्ते में वो तीनों ही खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ से सीधा वो लोग सिद्धार्थ के घर पर पहुँचे, जहाँ पर सिद्धार्थ के पिता श्रेया और पृथ्वी का वेलकम भी करते हैं। और वो सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। और सिद्धार्थ के पिता के साथ यहाँ पर पृथ्वी फुटबॉल भी खेल रहा था। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सिद्धार्थ के पिता पहले स्टेट लेवल के प्लेयर रह चुके हैं, मतलब कि ये फुटबॉल तो उनकी खून में है। और जब वो लोग घर पर थे तभी कोंडा जो है वो नीरू को यहाँ पर लेकर आता है। नीरू यहाँ सिद्धार्थ को देखकर बहुत ही खुश हुई, लेकिन सिद्धार्थ को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। नीरू सिद्धार्थ को बताना चाहती थी कि वो अभी भी उसे पसंद करती हैं, जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों की बातों के बीच श्रेया जो है वो थोड़ी जेलस फील कर रही थी। ये सारी चीजें यहाँ पर सिद्धार्थ बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रहा था। सिद्धार्थ यहाँ पर नीरू को बताया कि वो लोग कल चेन्नई जाने वाले हैं, तो यहाँ नीरू सिद्धार्थ से कहती है कि उसे भी चेन्नई में काम है, इसलिए वो भी उन्हीं के साथ चलेगी। ये सारी बातें सिद्धार्थ श्रेया को बताता है कि नीरू भी उसके साथ चलेगी, जिस वजह से श्रेया थोड़ी जेलस फील कर रही थी। जिसके अगले ही दिन वो लोग चेन्नई के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर नीरू ने कोई भी होटल नहीं लिया था, बल्कि वो तो यहाँ पर सिद्धार्थ के साथ रहने वाली थी, ताकि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। जब वो कमरे में पहुंची तो नीरू ने सिद्धार्थ को गले लगा लिया, और तभी यहाँ पर श्रेया आ जाती है। ये सारी चीजें देखकर श्रेया को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि श्रेया जो है वो सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी, और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ अभी भी श्रेया को पसंद करता है। इसलिए सिद्धार्थ नीरू के नजदीक नहीं जा सका, और ये सारी चीजें नीरू भी नोटिस कर रही थी। और जिस डील के लिए वो लोग इस कंपनी में इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर 3 ही कंपनी वाले बचे हैं, जिनमें 2 लोग श्रेया और सिद्धार्थ थे। लेकिन सिद्धार्थ देखता है श्रेया तो उससे ठीक ढंग से बात ही नहीं कर रही है, तो वहीं पृथ्वी सिद्धार्थ के पास आकर बताता है कि उसे फुटबॉल टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है, और आज उसका जन्मदिन है, इसीलिए वो सभी लोग उसके जन्मदिन में जरूर आए। तो वहीं कुछ दिन नीरू को सिद्धार्थ के साथ रहते हुए हो चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ नीरू को कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था जो उसे मिलने चाहिए थी। जिसके बाद नीरू एक दिन सिद्धार्थ और श्रेया को साथ में देखा, वो लोग काफी अच्छे से बात कर रहे थे, और ये सारी चीजें नीरू ने बहुत ही अच्छे से नोटिस कर ली थी। उसे समझ में आ गया था कि शायद वो श्रेया और सिद्धार्थ के बीच में आ रही है, इसीलिए सिद्धार्थ को जाकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम श्रेया को पसंद करते हो और तुम मुझे पूरी तरह से भुला चुके हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद सिद्धार्थ भी उसे कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वो सच में श्रेया को पसंद करने लगा था। तभी सिद्धार्थ के पास एक कॉल आता है, और उसे बताया जाता है कि कंपनी की जो डील है वो सिद्धार्थ को ही मिलने वाली है। उसे एडवांस में ये सारी खबरें मिल चुकी थी। जिसके बाद हम बर्थडे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग आए हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी वहाँ पर नहीं पहुँचा था, और सभी की नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। और थोड़ी देर बाद वो आयरन मैन का सूट पहनकर यहाँ पर पहुँच जाता है, और उसे देखकर पृथ्वी और श्रेया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर श्रेया की मौसी उसे कह रही थी कि शायद सिद्धार्थ तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन श्रेया उन्हें बताती है कि वो नीरू को पसंद करता है, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तब सिद्धार्थ यहाँ पर श्रेया को बता देता है कि नीरू यहाँ से वापस जा चुकी है, क्योंकि वो इसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। बाद में सूट को चेंज करने के लिए श्रेया के कमरे में चला जाता है, वहाँ पर लैपटॉप ऑन था, तो सिद्धार्थ की नजरें श्रेया के लैपटॉप के कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पर चली जाती हैं। और तभी यहाँ पर श्रेया भी आ जाती है, और सिद्धार्थ को देखकर श्रेया को थोड़ा सा बुरा लगा। उसे ऐसा लगा कि सिद्धार्थ ने पृथ्वी से इसीलिए दोस्ती की ताकि वो इस डील को हासिल कर सके, जबकि सिद्धार्थ उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि ये डील तो उसकी हो चुकी है। लेकिन श्रेया को ऐसा लग रहा था कि शायद वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर श्रेया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। जब वो अगले दिन कंपनी में पहुंची तो उसे मालूम चला कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपनी बची थी, एक सिद्धार्थ की और एक कंपनी। लेकिन सिद्धार्थ की कंपनी वालों ने उसका फॉर्म वापस ले लिया, तो अब कोई भी नहीं बचा था, इसलिए हम लोग इस डील के लिए सिलेक्ट हो गए। ये सारी चीजें देखकर श्रेया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ ने ये डील वापस क्यों ली। जब वो जॉब से वापस आए तो उसने फिर से पृथ्वी को ढूंढना स्टार्ट किया। मौसी उसे बताती हैं कि पृथ्वी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तब पुलिस वालों को यहाँ पर बुला लिया जाता है, और फिर से पृथ्वी गायब हो चुका था, इसलिए सभी लोग इकट्ठा किए जाते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रेया की माँ भी यहाँ पर आ चुकी थी, जिन्होंने उसे माफ कर दिया था। और यहाँ पर अब मालूम चलता है कि पृथ्वी दरअसल में
यहाँ पर खोया नहीं, बल्कि वो तो बेंगलोर चला गया था, वो भी सिद्धार्थ के घर। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं पृथ्वी जो कि सिद्धार्थ के घर पहुंच चुका था। तो सिद्धार्थ को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर अकेला पृथ्वी उसके घर पर कैसे आ गया। इसलिए वो अगले ही दिन उसे चेन्नई छोड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से श्रेया से होती है। श्रेया से बात करने से पहले वो उससे कहता है कि अभी पृथ्वी का फुटबॉल मैच है, पहले हम उसे देख लेते हैं, बाद में हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी श्रेया यहाँ सिद्धार्थ से कहती है कि आखिर तुमने वो डील क्यों नहीं ली, जिस पर सिद्धार्थ कहता है मैंने तुम्हारे लिए नहीं ली क्योंकि मैं वो जॉब नहीं करना चाहता हूँ। 8 साल पहले भी मैंने ये जॉब छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना एक चमत्कार की तरह था। सिद्धार्थ यहाँ पर श्रेया को बताता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और वो पृथ्वी का ख्याल भी बिल्कुल पिता की तरह रखेगा और वो खुद की फर्म को स्टार्ट करने वाला है, जिसकी पार्टनर कोई और नहीं बल्कि तुम रहोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ का दोस्त सेतु रमन की शादी अब होने वाली है, जो कि एक गे है। और यहाँ पर वो तीनों ही उस फर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर कि सिद्धार्थ ने अपना नाम पी जेम्स बताया था। आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अब एक फर्म को बनाने वाला है, जिसके लिए उसका पूरा साथ जो है वो श्रेया देने वाली है। दोनों अब साथ में थे, तो सिद्धार्थ, श्रेया और पृथ्वी जो है वो एक फैमिली की तरह रहने लगे थे। जाने अनजाने में सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ का बेटा पृथ्वी ही है और अब वो तीनों ही एक दूसरे की फैमिली हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।